हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे प्लांट्स की कुछ कॉमन प्रॉब्लम शेयर करेंगे जिसका सामना आपको कभी ना कभी ज़रूर करना पड़ा होगा या आगे आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो उससे आपको कैसे उसका पहचानना है और कैसे बचाव करना है ये जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो जो पहली समस्या है यानी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है लीफ बर्न यानी पत्तियों का जल जाना। इसके भी कई कारण होते हैं। पहला कारण, अगर सॉफ्ट लीव्स हैं, कोमल पत्तियां हैं और वो ऐसी जगह पर प्लांट रखा हुआ है जहां पर उसको दोपहर की तेज़ धूप मिलती है, यानी कि ओवर हीट होने के कारण जो पत्तियां हैं वो जल जाती हैं। तो दोपहर की धूप से बचाइए और प्लांट्स को ऐसी जगह रखिए जहां पर उसको दोपहर की तेज़ धूप ना लगे और सुबह या शाम की ही 2 से 4 घंटे की धूप मिल जाए। दूसरी बात, अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या कोई तेज़ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और ज़्यादा मात्रा में अगर आप उसको यूज़ कर लेते हैं तब भी पत्तियां जलने लगती हैं, तो उस अगर कभी ऐसा हो जाए आपने फर्टिलाइज़र यूज़ किया है और पत्तियां जल रही हैं, तो सबसे पहले ऊपर की जो लेयर है मिट्टी की, कम से कम 1 या 2 इंच की जो लेयर है मिट्टी की, उसको तुरंत हटा दीजिए और न्यू पॉटिंग मिक्स ऊपर से उसमें भर दीजिए। आपका जो प्लांट है, अगर उसमें फर्टिलाइज़र की वजह से ऐसा हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। थर्ड प्रॉब्लम जो कि हमारे प्लांट में हुई है, क्योंकि इसको ओवर हीट भी नहीं मिलती है, इसमें कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ नहीं किया है, जो थर्ड प्रॉब्लम है वो होती है ओवर मॉइस्चर सॉइल में। यानी अगर मिट्टी में ज़्यादा नमी है उसकी वजह से पत्तियां जलने लगती हैं, तो उसके लिए आपको ओवर मॉइस्चर कम करना होगा। मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए हल्की हल्की और साथ ही करते भी रहिए आगे के लिए। और इसको आप 1 या 2 दिन पानी ना दें, हल्का ही पानी दें। अगर पानी देना भी ज़रूरी है तो हल्की एक लेयर, अपर लेयर जो है वही भीगे। तो इस तरह से आप ओवर मॉइस्चर को ख़त्म कर सकते हैं। और एक बड़ी बात, अगर ग्रो बैग में लगा हुआ है, जैसे हमारा 12 बाई 12 के ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो इसमें ओवर मॉइस्चर का सवाल नहीं होता है। लेकिन कभी अगर ओवर मॉइस्चर हो जाए तो साइड से सॉइल को पहले चेक कीजिए। अगर आपको पानी देना है पौधों में, तो देखिए अभी इसमें ओवर मॉइस्चर हो गया था, लेकिन इसको साइड से जब हम हटा करके चेक करेंगे, अब हमने ओवर मॉइस्चर को मैनेज कर लिया है, मेंटेन कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सॉइल एकदम ठीक है, कोई सॉगी सॉइल नहीं है, बिल्कुल मिट्टी ठीक हो चुकी है। और अब आप सोचेंगे रेनी सीजन में कैसे करेंगे, तो अगर जो ग्रो बैग है उसमें ड्रेनेज होल सही से नहीं है तो साइड से आप उसमें एक्स्ट्रा ड्रेनेज होल कर दीजिए। वैसे इसमें 4 या 5 ड्रेनेज होल साइड में आते हैं, लेकिन अगर इसमें पानी सही से बाहर नहीं जा रहा है, एक्स्ट्रा वाटर जो है, बारिश के दिनों में तो आपको ये ध्यान रखना होगा, तो आप साइड से जो होल्स हैं उसमें बना दीजिए ग्रो बैग्स में। तो इससे भी आप जो बारिश में आप ये प्लांट ऐसा का ऐसा रखा रहने दे सकते हैं, कोई इसमें ओवर मॉइस्चर नहीं होगा। गुड़ाई करके पानी देने से पहले एक बार नमी ज़रूर चेक कीजिए। इसमें ओवर मॉइस्चर हो गया था, लेकिन उसको हमने 2 या 3 दिन पानी ना दे के ठीक कर लिया, हल्की हल्की गुड़ाई की, अब हमारा प्लांट बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, जो है लीव्स येलो हो जाना, यानी पत्तियों का पीला होकर झड़ जाना या कलियों का बिना खिले ही झड़ जाना। तो कलियों का बिना खिले झड़ जाना, इस पर एक वीडियो हमने पहले भी शेयर की है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर वीडियो चेक कीजिए। ये हमारा अलामांडा का प्लांट है जिसकी पत्तियां पीली होने लगी थी और हमें समझ आ रहा था कि सॉइल में ओवर मॉइस्चर है, लेकिन ये क्यों हुआ ये भी आपसे शेयर करेंगे। तो अब जो न्यू ग्रोथ है, आप देख सकते हैं लीव्स ग्रीन हो गई हैं और न्यू शूट्स अच्छे से आई हैं और इसमें कलियां भी बनने लगी हैं। तो आगे ये हमें जल्दी ही फ्लावर्स देगा। तो ऐसा क्यों हुआ और इसको कैसे ठीक करना है, तो देखिए कुछ लीव्स अभी भी येलो हैं, लेकिन ये ठीक होने लगी हैं, क्योंकि पहले ये प्लांट पूरी ही पत्तियां इसकी येलो हो चुकी थी, अब लेकिन ये प्लांट धीरे धीरे ठीक होने लगा है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस पॉट में एक एप्पल का प्लांट है, यानी सेब का एक छोटा पौधा ग्रो हुआ है, जो कि हमने सीड से ग्रो किया था। तो उसकी रूट्स अभी सॉइल में ज़्यादा अंदर नहीं है, तो उसको हमें पानी देना होता है, अपर लेयर सूख जाती है और उसमें वाटरिंग करनी होती है एप्पल प्लांट की वजह से। और जो नीचे इसमें है वो ऑलरेडी नमी है हल्की, तो अगर ये एक ही प्लांट लगा हुआ होता तो कुछ दिन हम इसको पानी देना बंद कर देते, लेकिन इसमें एप्पल प्लांट है, इसकी वजह से हल्की वाटरिंग करनी होती है। तो अब हमने क्या किया कि केवल अपर लेयर ही, जो एप्पल के पास की जो लेयर है वही मिट्टी की हम गीली करते हैं, और बाकी जो प्लांट है जो येलो होने लगा था उसमें हमने पानी देना बंद कर दिया था। तो अगर कभी ऐसा हो कि पत्तियां पीली होने लगें तो जो ओवर मॉइस्चर है उसको कंट्रोल कीजिए। अब आप देख सकते हैं ये सॉइल हल्की ड्राई है, तो अब हम इसमें देखकर वाटरिंग करते हैं। हल्का सा गुड़ाई करके पहले देख लेते हैं कितनी नमी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वाटरिंग करते हैं।
ये तो सीमेंटेड पॉट हैं, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक पॉट हैं तब तो आपको मॉइस्चर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। नमी बहुत देर से प्लास्टिक के पॉट्स में ख़त्म हो पाती है, इसीलिए नमी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। तो ये एप्पल प्लांट है जो कि गर्मियों में हमारे यहाँ नहीं चलता है। लास्ट ईयर भी हमने कुछ सीड्स ग्रो किए थे, ग्रो हो गए थे, लेकिन गर्मियों में आते आते वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको सेव कर सकें। तो ये एक एप्पल प्लांट ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है हमारा एप्पल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम देख रहे हैं ये यहाँ पे ग्रोथ कर पाता है हमारे यहाँ या नहीं। तो सेकंड जो आपको रीज़न है और उसका बचाव है वो आपको पता चल गया होगा, पत्तियाँ पीली क्यों होती हैं, और इसका बचाव आपको ओवर मॉइस्चर को मेंटेन करके ही करना होगा। एक हमारे पास सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि करी पत्ता गर्मियों में बेकार होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न भी ओवर मॉइस्चर ही है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि सॉइल गर्मियां हैं, मिट्टी सूख गई है, हमें पानी देना चाहिए, और आप पूरा मग भर के उसमें वाटरिंग करते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको पहले मॉइस्चर देखना होगा। जैसे ये गोल पॉट हैं, तो ये जो गोल पॉट हैं ये देखने में सुंदर तो बहुत लगते हैं, आपको भी बहुत खूबसूरत लगे, आपने काफ़ी तारीफ़ भी की, हमने भी इसीलिए ये पॉट्स बनवाए थे मिट्टी के। लेकिन इसमें एक कमी है, जो गोल पॉट्स होते हैं उसमें मॉइस्चर जो है वो बना रहता है, हमने आपसे पहले भी शेयर किया था। तो आपने सेरेमिक पॉट्स भी देखे होंगे, आजकल बहुत खूबसूरत सेरेमिक पॉट्स आते हैं जो गोल रहते हैं, लेकिन अगर आप उनमें प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं तो मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये देखिए, आप नीचे हल्की सी गुड़ाई करके जब हम मिट्टी को देखते हैं तो उसमें नमी हमें दिखाई देती है, जबकि ऊपर की जो सॉइल है वो सूखी हुई है। तो इन पॉट्स में हम 2 दिन में या 3 दिन में एक बार पानी देते हैं और बहुत हल्का हल्का देख कर ही वाटरिंग करते हैं। तो इन दोनों पॉट्स का हमें काफ़ी ध्यान रखना होता है। दोनों नए प्लांट्स हैं, जो कि करी प्लांट भी हमने बेबी प्लांट से ग्रो किया था, आपसे शेयर भी किया था, और ये जो छोटा एक फ्लेम वाइन का प्लांट है ये हम जब नर्सरी से लेकर आए थे बहुत ही छोटे से पॉली बैग में था, यानी इतनी रूट्स भी इसकी नहीं थी। तो अभी ये प्लांट बहुत छोटा है, बेबी प्लांट है। 6-7 लीव्स थी जब प्लांट आया था, तो रिपोर्टिंग के बाद वो झड़ गई थी और इसमें ये न्यू लीव्स आई थी। अब ये भी पुरानी होने लगी हैं और न्यू ग्रोथ प्लांट में स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत छोटा प्लांट है, बहुत ज़्यादा देखभाल से रखना होगा। ओवर मॉइस्चर अगर इसमें हुआ तो ये प्लांट बिल्कुल नहीं बचेगा और ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें न्यू ग्रोथ जो है वो अच्छी आई है, फ्रेश आई है। तो अब हमें इसको बचाना है, इसीलिए ओवर मॉइस्चर सॉइल में बिल्कुल नहीं होने देना है। जब हमने इसको शिफ्ट किया था इस पॉट में, तब हमारे पास और कोई पॉट खाली नहीं था, तो इसी पॉट में हमें शिफ्ट करना पड़ा। तो जो गोल पॉट्स हैं इसमें हम हार्डी प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं, जिसमें ओवर मॉइस्चर से कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फ़िलहाल यही पॉट खाली था तो इसी में ही ग्रो कर दिया। अब आप देखिए कि इसमें नमी अंदर कितनी है। ऊपर से जो सॉइल आपको ड्राई लग रही थी, सूखी लग रही थी, उसमें आप अंदर देखिए कि मिट्टी में नमी है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं नमी पहले गुड़ाई करके चेक कर लीजिए, तभी उसमें वाटरिंग कीजिए। अब हम इसमें 2 से 3 दिन पानी नहीं देते हैं, जब हमें लगता है कि मिट्टी अंदर की भी सूखने लगी है तभी इसमें वाटरिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों प्लांट सेव किए हुए हैं। तो जो करी पत्ता की लीव्स के जलने का कारण है वो ओवर मॉइस्चर है। आप सबसे पहले ओवर मॉइस्चर को मेंटेन कीजिए, आपका प्लांट 100% ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।